चंदनपुर के विचित्र गांव में जहां सुनहरी गेहूं के खेत हल्की हवा से लहराते थे और चमेली की खुशबू हवा में भर जाती थी, अनन्या नाम की एक उत्साही युवा लड़की रहती थी। जब वह संकरी गलियों में घूमती थी तो उसके दिन हंसी और खुशी से भरे होते थे। उसका जीवन दुपट्टा उसके पीछे होता था। एक दिन जब अनन्या हलचल भरे बाजार में टहल रही थी तो उसने प्राचीन बरगद के पेड़ के भीतर छिपे एक रहस्यमय कुएं की फुसफुसाहट सुनी। किंवदंती है कि यह कुआं शुद्ध हृदय वालों की एक ही इच्छा पूरी करता है। उत्सुकतावश अनन्या ने मंत्र मुग्ध कुएं की खोज करने का फैसला किया। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों से प्रेरित होकर अनन्या ने बरगद के पेड़ के बीचों बीच कदम रखा। प्राचीन पेड़ मूक संरक्षक की तरह खड़े थे। उनकी जड़ें आपस में जुड़कर हरियाली का एक प्राकृतिक गिरजाघर बना रही थीं। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, जादू का एहसास उस पर छा गया। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी इच्छा, अपना दिल शुद्ध और अपने इरादे सच्चे कर लिए। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कुआं हल्की चमक से चमक रहा था और एक परोपकारी उपस्थिति उसे गले लगा रही थी। उसकी इच्छा, चाहे जो भी हो, सुन ली गई थी। दिन हफ्तों में बदल गए और चंदनपुर में एक सूक्ष्म परिवर्तन सामने आने लगा। अनन्या का एक समय शुष्क परिवेश जीवन से समृद्ध हुआ। गेहूं के खेतों में भरपूर फसल हुई और चमेली के फूल अद्वितीय सुंदरता के साथ खिले। ग्रामीणों ने इस बदलाव को देखा और इसका श्रेय अनन्या द्वारा की गई सच्चे दिल से की गई इच्छा को दिया। हालांकि अनन्या विनम्र रहीं और उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा की प्रकृति का खुलासा नहीं किया। इसके बजाय वह पूरे गांव में दया और खुशी फैलाती रही। उनके दयालु कृत्य आशा की किरण बन गए, दूसरों को सादगी की सुंदरता और निस्वार्थ कर्मों की शक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे मौसम बदला, अनन्या की कहानी दूर दूर तक फैल गई। दूर दूर से यात्री और साधक रहस्यमय कुएं की एक झलक पाने और शायद अपनी कोई इच्छा पूरी करने की उम्मीद में चंदनपुर आते थे। कभी गुमनामी में छिपा यह गांव अब शांति और सद्भावना का अभयारण्य बन गया है। हालांकि अनन्या की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक रात पूर्णिमा की चमक के नीचे उसे एक रहस्यमय व्यक्ति, मंत्रमुग्ध कुएं की संरक्षक आत्मा से मिलने का मौका मिला। आत्मा ने अनन्या के शुद्ध हृदय और निस्वार्थ इच्छा के लिए आभार व्यक्त किया, जिससे पता चला कि उसके कार्य ने न केवल चंदनपुर को बदल दिया था, बल्कि उससे परे रहस्यमय क्षेत्रों को भी छुआ था। उसकी दयालुता के बदले में अभिभावक भावना ने अनन्या को एक छोटा चमकदार फूल उपहार में दिया, जो जादुई ऊर्जा से चमक रहा था। इसमें बताया गया कि यह फूल तब तक खिलता रहेगा जब तक अनन्या अपने दयालु स्वभाव के प्रति सच्ची रहेगी। उस दिन के बाद से अनन्या प्यार और दयालुता का प्रतीक बन गई। उसका चमकदार फूल एक अनुस्मारक के रूप में काम कर रहा था कि अच्छाई के सबसे छोटे कार्य भी जादू और खुशी की लहर पैदा कर सकते हैं। और इसलिए चंदनपुर के दिल में, जहां गेहूं के खेत कृतज्ञता की कहानियां फुसफुसाते थे और चमेली के फूलों से अनन्या की हंसी गूंजती थी, पवित्रता, इच्छाओं और एक साधारण गांव के आकर्षण की एक कालातीत कहानी सामने आती रही।